हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डाइट के बारे में जिसको करके आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव ला सकते हो। आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हो। तो वो कौन सी ऐसी डाइट है उसके बारे में आपको बात करने वाली हूँ। तो ये जो डाइट है ये 21 दिन की डाइट है। आप इस डाइट को अपनी लाइफ में अगर आपने इसको इंक्लूड कर लिया है तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। आप इस 6 महीने से इस डाइट को प्लान कर सकते हो। 6 महीने में 21 दिन, 6 महीने के बाद में 21 दिन के लिए ये डाइट आप कर सकते हो। फिर 6 महीने हो जाए तो फिर आपको करनी है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, वो एक छोटी सी ही डाइट है। तो आप इसको करके आप अपनी लाइफ को एकदम बेटर और खुशहाल बना सकते हो। तो ये कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और इससे आपको, आप नहीं मानोगे, जिसको मुलाजमा हो गया है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करती है ये जो डाइट है वो। उसके साथ साथ में आपके शरीर में कोई भी ऐसा रोग हो जो दब गया हो, जो एलोपैथिक दवाई लेने से, जो बचपन में हुआ हो या बाद में हुआ हो, जिसको एलोपैथिक दवाई लेके वो रोग, एलोपैथिक दवाई लेने से रोग कटता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो दब जाता है, कुछ टाइम के लिए वो सही हो जाता है लेकिन बाद में वो फिर से वैसे की वैसे हो जाता है। तो आप ये डाइट फॉलो करके आपके जो भी दबा हुआ रोग हो उसको आप ठीक कर सकते हो। जैसे आपके माइग्रेन हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, बार बार सर्दी जुकाम होता हो, काफ़ी बीमारियों में हेल्पफुल है ये डाइट। अगर आप इसको करोगे, आप इसको फॉलो करोगे, आप अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और छाया के लिए तो ये वरदान है। तो ये करना कैसे, एकदम सिंपल डाइट है। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आपको ये डाइट करनी है। तो सबसे पहले डाइट करने के लिए आपको क्या है कि आपको अन्न छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि अन्न छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? अन्न में जैसे कि आपको गेहूं की जो भी चीज़ें बनी हो वो छोड़ना है, रोटी छोड़नी है। दूसरा, आपको चावल बिल्कुल भी छोड़ देना है, चावल भी आपको नहीं खाना है। और मैदा से बनी हुई चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी है 21 दिन के लिए। अगर आप 21 दिन तक अनाज छोड़ दोगे और जो मैं ये डाइट बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस पाओगे। और आपकी बॉडी में आप देखोगे धीरे धीरे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपको ठीक होती नजर आएगी। और मुलाजमा में तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये डाइट। तो आप करके देखिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें छोड़ोगे तो आप खाओगे क्या? आप अभी ये सोच रहे होंगे, क्योंकि सबको भूख तो लगती है और सबको कोई ना कोई काम होता है। तो काम कैसे करोगे? तो आपको खाना क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको खाने में क्या खाना है। आपको जैसे कई साल से कोई बीमारी है, 5-5 10-10 साल पहले कोई बीमारी हो गई हो, वो दब गई हो, तो आप ये डाइट फॉलो कीजिए। और डाइट फॉलो करने के साथ साथ में आपके जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो मेडिसिन लीजिए। फिट होगा, इतना बेनिफिट होगा। ये डाइट भी फॉलो साथ साथ करोगे तो आपकी जो भी तकलीफ है, वो जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। सुबह सुबह आपको क्या करना है, उठना है। उठने के बाद में आपको गर्म पानी नहीं पीना है। अब क्योंकि आप गर्म पानी पियोगे, आपकी बॉडी है वो पूरी रात रेस्ट करके उठेगी। और आप गर्म पानी पियोगी तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर अगर गर्म पानी जाएगा तो वो हीट करेगा। तो आपकी बॉडी एकदम, आपके जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर के, वो एकदम शीतल, एकदम आराम कर रहे होते हैं। और आप उसके अंदर गर्म कोई भी चीज़ डालोगे तो वो रिएक्ट होगा उसका। तो गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आपको करना क्या है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आपको पानी लेना है। और सुबह पानी पीते टाइम पे आपको क्या करना है, पानी जब भी पियो मॉर्निंग में तो आपको कुल्ला नहीं करना है। आपको जो बासी मुंह पानी पीना है। आपके जो मुंह का जो सलाइवा है, सुबह सुबह की जो लार है, उसको आपको, उसके साथ में ही आपको पानी पीना है। तो आपको पानी भी जब भी पियो तो आपको कैसे सिप सिप करके पानी पीना है। तो सुबह सुबह आप उठिए और 1 गिलास पानी पीजिए। और पानी पीने के बाद में आपको थोड़ा सा आप टहलिए। और जैसे आप टहलोगे उसके थोड़ी देर बाद में अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी योगा करते हो, कुछ भी करते हो, आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद में आपको योगा एक्सरसाइज, आपको जो भी करना है आप कीजिए आराम से। और उसके बाद में एक्सरसाइज योगा करने के बाद में आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लीजिए। अब 1 गिलास दूध लोगे, उसको ऐसे ही नहीं पीना है। आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें 5 या 10 मुनक्का। मुनक्का आप जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। वो बिल्कुल किशमिश जैसा आता है मुनक्का, उसके अंदर बीज आता है। तो आपको 5 से 10 मुनक्का लेना है। अगर आपको ज़्यादा, अगर ऐसा है कि आप हेल्दी हो आपको, तो आप 15 से 20 मुनक्का भी ले सकते हो। लेकिन जिसके अंदर 50 kg जैसा वजन है तो वो इंसान, 5 से 10 से मुनक्का बहुत हो गए तो आपको 10 मुनक्के लेने हैं। उसके बाद में क्या करना है, उस मुनक्के को आपको बीच में से आपको क्या करना है, उसको तोड़ लेना है। मुनक्के के अंदर आपको
खोखला होता है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप अमेज़न से मंगा सकते हो और पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है। अब मेरे को तो उसका पता है कि वो खोखला है, उसको खोखला ही के नाम से ही जाना जाता है और उसको दूसरा क्या बोलते हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे खोखला लिख के तो आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है, तो वो आप मंगा लीजिए। तो जो मुनक्का मैंने बोला है उसके अंदर आपको वो खोखला भर लेना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, दूध को आपको गर्म करना है और उसके अंदर आपको जो मैंने मुनक्का बोला है वो उसके अंदर डालना है और दूध को गर्म करना है। लेकिन दूध के अंदर आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। वो मुनक्का और उसके अंदर खोखला भरा हो वही। आप नहीं मानोगे, वो दूध अगर आप पियोगे ना, उसको चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुनक्का अपने आप में एक इतना उसमें स्वीटनेस आती है, वो इतना स्वीट होता है कि उसमें चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको एक बार ऐसे मुनक्के को दूध में डाल के अगर आप पियोगे, आप देखोगे ना उसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, इतना फ़ायदेमंद होता है। अगर आप मुनक्के को अगर दूध में डाल के अगर पीते हो तो आपकी जो ब्लड की क्वालिटी होती है वो भी इतना इतना अच्छा हो जाता है। आपका आयरन इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपके ब्लड इतना प्योर हो जाता है। और जिसमें ब्लड की कमी होती है वो उनके लिए भी मुनक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिसको बार बार सर्दी जुकाम होता है उनके लिए भी मुनक्का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मुनक्के का आप सेवन बार बार सर्दी जुकाम होती हो तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो आपको मुनक्का को उसमें पहले उबाल लेना है, फिर ठंडा करना है, दूध को आप पियोगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है दूध। अगर हो सके तो आपको गाय का दूध लेना है, अगर नहीं मिलता है तो आप भैंस का दूध भी ले सकते हो। तो मुनक्का खाने से आपका जो ब्लड है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी, आपका जो ब्लड है एकदम प्योर हो जाएगा मुनक्का खाने से। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो खोखला होता है उसका क्या बेनिफिट है। खोखला जो होता है वो आपकी बॉडी में जो आपका मांस है, आपकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, उनके अंदर जो टॉक्सिस हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम करता है। खोखला जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एवरी सेल्स में जो भी आपके टॉक्सिन्स हो गए हों, जहरीले तत्व हो गए हैं, तो उनको निकालने का काम करता है खोखला जो होता है। तो आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से आप खोखला और मुनक्का का आप दूध में डाल के आप यूज़ कीजिए। आप जब भी मुनक्का और खोखला दोनों का दूध में मिला के आप पियोगे तो आपकी जो गट्स हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। आपका जब पेट साफ रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होगा। तो ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा पेट साफ रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसका ये भी बेनिफिट है। और दूसरा फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है, आपको और थोड़ी भूख लगेगी तो आपको क्या करना है, आपको दाल खानी है। कोई भी दाल, मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, राजमा है, ऐसे आप कोई भी दाल ले सकते हो अगर आपको भूख लगती है। और उसके बाद में आपको क्या है कि कोई भी सब्जी होती है वो आप खा सकते हो। कच्ची सब्जियां खाते हो, खीरा टमाटर आप जो भी है वो सब आप खा सकते हो। और आपको इसमें क्या है कि आपको खटाई नहीं खानी है, जैसे मट्ठा हुआ, दही हुई, आप फ्रूट वाली खटाई खा सकते हो, जो भी है नींबू खा सकते हो। लेकिन आपको दही वगैरह, छाछ है, मट्ठा है, ये सब नहीं खाना है। फ्रूट का खट्टा है, फ्रूट में कोई भी खटाई हो आप वो खा सकते हो। और नारियल पानी पी सकते हो, कच्चा नारियल खा सकते हो, ये सब आपको खाना है। और उसके बाद में क्या करना है, फिर भी अगर आपको भूख लगे तो आपको क्या करना है, आपको बेसन जो होता है उसका आपको क्या करना है, चिल्ला बना लेना है। अगर आपको जो भी बना लेना है, रोटी बना लेनी है, बेसन की जो रोटी होती है वो बना सकते हो, या फिर चिल्ला बना सकते हो, या फिर उसकी पकौड़ी बना के खा सकते हो। उसके अंदर प्याज टमाटर डाल के अच्छे से काट के वो भी आप बना के खा सकते हो। अभी आप बोलोगे कि पकौड़ी खा के तो हम ऑयली खाएंगे तो हमारी हेल्थ वैसे बिगड़ेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मस्टर्ड ऑयल में ही उसको बनाना है, सरसों के तेल में आपको पकौड़ी बनानी है और उसका आपको सेवन करना है। आप नहीं मानोगे, अगर ये डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी, आपका पूरी आपका गट हेल्थ इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आएंगे, आपकी स्किन, आपका ब्लड, आपकी इतनी सारी प्रॉब्लमें है ना वो एक ठीक हो जाएंगी। अगर आप इसको लगातार 21 दिन तक नहीं कर सकते इस डाइट को फॉलो, तो आपको क्या करना है, 7 दिन से आप स्टार्ट कीजिए। पहले 7 दिन कीजिए, फिर 15 दिन कीजिए, फिर 21 दिन कीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो, धीरे धीरे भी इसको कर सकते हो। लेकिन 6 महीने के बाद में फिर से आपको 21 दिन करनी है। आप करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ये डाइट। अगर आप करके देखोगे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होएगी आपकी बॉडी। और आपको उसके साथ साथ, इस डाइट के साथ साथ, ये सब तो मैंने बता दिया, और इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आपको और 2 चीज़ें ऐसी क्या है वो आपको लेनी है इस डाइट में।
उससे आपके जो मुलाजमा हो गए उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। डाइट के साथ साथ 2 चीज़ें ऐसी हैं वो मैं आपको बताऊँगी, वो क्या है वो भी आपको लेनी है। सबसे पहली आपको है, आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा जूस नहीं पसंद है तो आप नीम का जूस भी ले सकते हैं। फ्रेश नीम का जूस लाइए और वो मॉर्निंग में आप उसको भी पीना है, तो वो भी आपको ज़रूर से लेना है। अगर आपको वो कड़वा लगता है तो आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हो, पतंजलि का लाके भी ले सकते हो। और दूसरा, इसके अंदर दूसरी जो चीज़ है वो है, एक महासुदर्शन चूर्ण आता है, पतंजलि का भी डाबर का भी। आप जाके पतंजलि का जो स्टोर होता है वहाँ से महासुदर्शन चूर्ण है होता है, उसको आप ले सकते हो। उसके अंदर गिलोई और नीम चूर्ण, बहुत सारी उसके अंदर ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं। तो महासुदर्शन चूर्ण अगर आप लोगे तो आपके गट्स को इतना हेल्दी बनाएगा। महासुदर्शन चूर्ण है, उसको आप 3 टाइम ले सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम को। आप अगर आपकी एज जैसे 50 है या 40 है, 30 है तो आप 1 चम्मच ले सकते हो। अगर आप छोटे छोटे कोई बच्चे को अगर करवा रहे हो तो आप आधा चम्मच भी, उस टीस्पून भी उसको दे सकते हो। क्योंकि ये महासुदर्शन चूर्ण जो होती है खाने में बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, जो मैंने आपके डाइट के साथ-साथ। तो इसको अगर आप फ़ॉलो करोगे और ये महासुदर्शन चूर्ण और आपको जो मैंने जूस बताया है, इसके साथ में अगर आप इसको डाइट को फ़ॉलो करोगे और ये 2 चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ में इतने सारे चेंजेस आ जाएँगे। आपकी बॉडी के अंदर आपको खुद को फ़ील होने लगेगा। 21 दिन के अंदर-अंदर आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, जितनी भी सारी प्रॉब्लमें होंगी, आपकी यहाँ तक कि अगर आपके चेहरे के ऊपर मिलाज़्मा भी होगा, धीरे-धीरे आपको फ़ील होगा कि मेरा मिलाज़्मा जो है फटने लगा है, रिमूव होने लगा है। आपके शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो धीरे-धीरे वो ख़त्म होने लगेगी। तो आप ये डाइट है, इसको आप फ़ॉलो कीजिए। इतनी हार्ड डाइट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। या आपको जो गेहूँ से बनी चीज़ है, आपको एक टुकड़ा भी उसका नहीं खाना है। आपको चावल जो है, 1 चम्मच भी चावल आपको नहीं खाना। आपको ध्यान रखना है कि 21 दिन करो या 15 दिन करो या 7 दिन करो, लेकिन आपको ये डाइट जब भी आप फॉलो करो तो आपको चावल और आपको गेहूँ बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो मैंने आपको बताया है वो आप खाइए, आप फॉलो कीजिए। यहाँ तक कि आपके किसी को कैंसर भी है तो जिनके सेल्स नहीं बन रहे हो तो नए सेल्स से आपके बनना शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये डाइट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्थ में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। आप करोगे ना तब आपको खुद को फील होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। और जब आपको चेंजेस आए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आया है और आपका जो मुलाजमा है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप ट्रीटमेंट भी लीजिए और आप ये डाइट भी फॉलो कीजिए। और जब आप ये डाइट फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आपको फीवर भी आ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फीवर क्यों आता है? क्योंकि जब आपकी बॉडी में फीवर आएगा तो फीवर आने से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 दिन आपको बुखार भी आ सकता है। तो आप ये डाइट जो मैंने बताई है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम कोई नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।